हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट मतलब पार्ट 5th करेंगे। तो 5th पार्ट में क्या बोला है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज, ठीक है, फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो यहां पर एक लैंडिंग लाइब्रेरी है, मतलब किताबें उधार पे देती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, उसने फर्स्ट 3 डे का चार्ज फिक्स कर रखा है, ठीक है, चाहे आप 2.5 दिन में दे जाओ पर चार्ज फिक्स्ड है। तो एक लड़की है सरिता जिसने 7 डे के लिए बुक ली, ठीक है। तो यहां पर उसका फिक्स चार्ज 7 डे में से 3 दिन हटा दो, ठीक है, तो बचा 4 डे। तो 4 डे का वो एक्स्ट्रा पे करेगी। तो उन्होंने जो पे करा अमाउंट वो कितना है, वो अमाउंट है हमारा 27 रुपीज। फिर सूसी नाम की एक लड़की है, उसने वो किताब 5 दिन के लिए ली, मतलब कोई किताब ली होगी 5 दिन के लिए ली, उसका अमाउंट उन्होंने 21 दिन के लिया। तो हम यहाँ पे डिक्लेयर क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे द फिक्स चार्ज, ठीक है, फॉर फर्स्ट 3 days, उसको x मान लेते हैं। फिर द एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर, उसके बाद के जो एडिशनल चार्ज है उसको हम y मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के, ठीक है, 5th पार्ट में मैं बोलूंगा द फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज। और अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है तो आप आगे लिखोगे द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, ठीक है। नहीं मन है तो बस फिक्स चार्ज लिख देना, ठीक है। तो वो कितना है, वो कितना माना हमने x, क्योंकि हमें पता तो है नहीं। फिर उसके बाद द एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर, ठीक है, तो द एडिशनल चार्ज, ठीक है, देयर, यहां पर ढंग से लिखते हैं देयर आफ्टर, ठीक है, उसको मान लिया मैंने y। अब एक सरिता नाम की लड़की थी जिसने कितने दिन के लिए लिए, 7 डेज के लिए। तो ये तो 3 डेज के लिए ना, तो यहाँ पर हमारा फिक्स चार्ज देखिए वो 3 दिन के लिए प्लस एडिशनल चार्ज मतलब 4 into y, बचे हुए 4 दिन का चार्ज इज इक्वल्स टू कितने रुपए दिए उन्होंने, 27 रुपए। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 कैसे है, जब सूसी ने कितने दिन के लिए ली, कितने 5 दिन के लिए, तो फिक्स चार्ज 3 डेज का देगी वो, प्लस कितना हो जाएगा 5 में से 3 का तो 2, तो 2y इज इक्वल्स टू कितने रुपए दिए उन्होंने, 21 रुपए। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय आपका बाय नहीं, वीडियो मत हटा देना। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, से सॉल्व करेंगे हम। एलिमिनेशन मेथड में हम लिखते हैं इक्वेशन x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशंस को क्या करते हैं, एक वेरिएबल सेम करते हैं। वेरिएबल सेम करने के बाद हम उधर मत देखो, उधर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, पढ़ के नहीं बोल रहा। तो इक्वेशन सेम करने के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को ही एलिमिनेट, मतलब उसमें ही एलिमिनेशन हो जाता है एक वेरिएबल का। जब वेरिएबल का एलिमिनेशन हो जाता है तो सिर्फ एक वेरिएबल की डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखो वेरिएबल सेम करना है पर ऑलरेडी सेम है, तो मैं यहां पर कुछ नहीं करूंगा। तो ये x और x है, बस साइन चेंज करूंगा। तो इसी साइन चेंज को ऐड या सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे ये प्लस है तो मैंने इसे माइनस का कर दिया, ये प्लस का है तो ये माइनस, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस। तो देखो एक तरीके से ये वाली इक्वेशन को इसमें से मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं, ठीक है। अब x से x गया, ठीक है, 4 में से 2 गया तो मेरा बचेगा 2y, ठीक है, 27 में से मेरा क्या जाएगा 21, तो यहां पर क्या आया 6। तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ 3 नहीं, पुट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी जल्दीबाजी में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। तो x प्लस y इंटू 3, y नहीं 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। फिर x इज प्लस 12, ठीक है, यहां पर आ जाएगा 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 15। तो
पहले 3 दिन के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 15 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज 15 रुपीज। ठीक है, तो द एडिशनल चार्ज पर डे या फिर एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर वाई है, तो वाई की वैल्यू क्या आई हमारी? वाई की वैल्यू आई 3, तो आपको 3 रुपए प्रतिदिन देना पड़ेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट हो जाता है सॉल्व। मतलब यहां पर हमारा ये एक्सरसाइज खत्म, एक्सरसाइज के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म। ये चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ग्राफिकल सॉल्यूशन करा हमने, रिप्रेजेंट करी उन्हें लाइन को। फिर उसके बाद हमने कौन सा मेथड करा? सब्स्टिट्यूशन मेथड करा। सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद हमने कौन सा करा? एलिमिनेशन मेथड। तो अब जब आप कोई भी पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तीनों मेथड से सॉल्व करके देखना, ताकि आपको सारे मेथड क्या हो, रिवाइज हो जाए अच्छे से। ये याद रखना, समय समय पर आप इक्वेशंस को सॉल्व करते रहना। मतलब जैसे इसके बाद जैसे 4th चैप्टर आएगा, 5th चैप्टर आएगा, तो 6th चैप्टर पे जब आप पहुंच जाओ तो फिर भी इन मेथड्स को 1-2 क्वेश्चन उठा लिया डेली, तो इन तीनों मेथड से आप सॉल्व करो तो आपको एग्जाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छा स्कोर करोगे। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।